पार्लियामेंट अच्छा करना चाहती है तो कुचलना क्यों चाहते हैं? आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी, एक बार दरवाजा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक है, या वरना इसको कलअदम करार दे दें। आइन इस तरह से नहीं चल सकता। सब्जेक्ट टू लॉ को निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आबिद जुबैरी से मुकालिमा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आइन से आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के अल्फाज हटा दिए जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले से तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया था, इतने सारे कागज अभी पकड़ा दिए, कौन से मुल्क में ऐसे होता है? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूं, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें, हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं। ये तो फैसला भी नहीं है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान चालान की नकूल भी फराहम कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई से पीटीआई वुकला की जालियों से मुख्तसर मुलाकात करवाई गई। जिना हाउस हमले का मुकदमे का ट्रायल जेल में करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मुल्जिमान का ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल में होगा। अस्करी टावर थाना शादमान पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमे का ट्रायल भी जेल में होगा। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करा रखे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी। लीगी कायद कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को अमारात और 21 अक्टूबर को निजी फ्लाइट से शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे। उनकी वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी कुव्वत से चलाएंगे। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत में धमकियां। वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चली गईं। ज़ैनब अब्बास पर भारत में शदीद दबाव था। भारतीय वकील ने ज़ैनब के खिलाफ हिंदुइज्म के खिलाफ एक पुराने ट्वीट में मुकदमा दर्ज करने की भी दरख्वास्त की थी। अफगान बाशिंदों के असासों के हवाले से 7 इस्लाम में सर्वे मुकम्मल। पेशावर में अफगान मुहाजिरीन के सबसे ज्यादा असासे। खैबर दूसरे, महमद तीसरे और मर्दान चौथे नंबर पर। अफगान बाशिंदों की सहूलतकारों का डाटा भी इकट्ठा किया जाने लगा। पेशावर में मुकीम अफगान ताजिरों की तफसीलात और डाटा तैयार कर लिया गया। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। जो भी अफगान रिफ्यूजीज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर का रजिस्टर्ड हैं या नादरा के रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे पास तकरीबन 1.4 मिलियन हैं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इनको हम कुछ नहीं कह रहे। इनके लिए अलहदा पॉलिसी होगी, वो अलहदा बनाई जाएगी, लेकिन वो जाहिर है कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक होगी। हम बात करें सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे वो किसी मुल्क के भी होंगे, तो उनको हम डेफिनेटली अभी निकालेंगे। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को निकालेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, रजिस्टर्ड तारिकीन वतन को कुछ नहीं कहा जाएगा। हमने बहुत अच्छे अफसरान तैनात किए हैं। पुलिस स्टेशन की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। जानबूझकर पानी के मसले पैदा किए जा रहे हैं। 1-2 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पानी की कोई किल्लत नहीं।
काबीना निजकारी कमेटी के इमरजेंसी रेगुलेशन के तहत पीआईए की निजकारी का फैसला। पीआईए के लिए मालियाती मुशीर का तकर्रुर बराह रास्त किया जाएगा। 25 मालियाती फर्म्स को दरखास्त भेजकर तजावीज़ तलब की जाएंगी। पीआईए की निजकारी का अमल अगले 4 माह में मुकम्मल होने का इम्कान। निगरान हुकूमत का मुआशी बहाली का मिशन आलमी बैंक और IMF की सालाना मीटिंग्स आज से शुरू होंगी। पाकिस्तानी मुआशी टीम निगरान वज़ीर ख़ारिजा शमशाद अख्तर की सरबराही में मराकश में मौजूद MD IMF, सदर आलमी बैंक, AGI तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स की फरोख्त पर बातचीत की जाएगी। मुआशी टीम की MD IMF, सदर आलमी बैंक, AGI तरक्याती बैंक हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा ने पूरे गिलगित बल्दिस्तान में एहतजाजी तहरीक को फैला दिया। फीसों में इजाफा और तलबा को जबरी बरतरफी वापस लेने का मुतालबा। तलबा ने गिलगित ग्लोब चौक और दीगर शाहराहों को बंद कर दिया। वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तब्दील करने का मुतालबा। बाबूसर टॉप में हल्की बर्फबारी, सर्दी बढ़ने लगी। मानसहरा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी।